इसमें प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु की शांति एवं प्रेम आप सबों के साथ सदा बने रहे। अंधकार में भटकने वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी है और वह महती ज्योति ईसा मसीह है। और ईसा मसीह की वंशावली में 26 और 27वां पीढ़ियां मनसे से आमोस और आमोस से योजियस उत्पन्न हुए। आज दिसंबर 14 तारीख यानी क्रिसमस की तैयारी का 14वां दिन। हेलो फ्रेंड्स, जल्दी आइए। अगर कुछ काम करते हैं तो छोड़ के जल्दी आइए, थोड़े समय प्रभु यीशु का वचन सुनिए। आज मनुष्य कहते हैं तुम कुछ भी ठीक से नहीं कर सकते, कभी कुछ ठीक से नहीं कर सकते हैं। मैं मुस्कुराते हुए ये बात बोलते हैं, लेकिन सुनने वालों को उतना अच्छा नहीं लगते। मैं याद करती हूँ बचपन में मेरा नाम जेसी थी और मेरा अंकल का बेटा का पैर में मोजा लगा रहे थी मैं, तो मैं ठीक से कर नहीं पा रही थी, वो तो सच है। पर भाई अंकल इस तरह पूछ रहे थे, वो कौन कर रही है जेसी? हाँ, तब तो गया। मतलब कुछ ठीक से कर नहीं सकती थी मैं, अभी भी नहीं कर सकती हूँ। जो अभी करती हूँ प्रभु की शक्ति से करते हैं। लेकिन दुनिया में हम बहुतों को देखते हैं जो इस दुनिया के लोगों की बातों से बहुत गुमसुम रहते हैं और कुछ ठीक से कर भी नहीं पाते हैं। जिंदगी में बहुत बार ये बातें सुनते सुनते खुद को भी लगता है कि कर नहीं पाता हूँ, कर नहीं पाती हूँ, इसलिए मुझे कुछ इंटरेस्ट मत कीजिए, मैं कर नहीं पाऊंगी। आप लोग सोचते होंगे इस छोटी सी बात को इतना गौर से क्यों लेते हैं। हाँ, छोटी सी बात है, लेकिन ये छोटी सी बात हमारे जिंदगी में कितनी गहराई तक इसका असर है वो अपने जिंदगी से बता सकते हैं। मुझे सुनने वाले, अगर आपके जिंदगी में इस तरह के बातें सुनकर आप दुखित हो, शोक मनाते हो, घबराए हो, प्रभु एक वचन देते हैं। स्तोत्र ग्रंथ का अध्याय 37वां अध्याय में वचन संख्या 4। यदि तुम प्रभु में आनंद पाओगे तो वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। यदि तुम प्रभु में आनंद पाओगे तो वह तुम्हारे मनोरथ पूरा करेगा। तो अगर कोई इस तरह का निराश में हो या दुखी हो, उसको क्या करना है? प्रभु में आनंद पाना है। मतलब प्रभु तुम्हारे जिंदगी में जो करते आ रहे हैं उसमें खुश रहना है। अगर तुम ईश्वर की सेवा करते हैं और जिस तरह तुम्हारी जिंदगी में चलते आ रहे हैं उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे और दिल में सदा आनंद अनुभव करेंगे, क्योंकि मेरा प्रभु मेरे लिए ये कर रहे हैं, इस तरह का सोच से प्रभु की स्तुति करते रहेंगे तो तुम्हारा मनोरथ वैसे ही प्रभु पूरा करेंगे। अगर तुम कुछ भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, कौन मदद करेगा? प्रभु मदद करेगा। बस प्रभु से बोलना है। तुम्हारे दिल के ये दुखड़ा, दिल के ये दुख या दर्द प्रभु से कहकर उस दर्द के लिए, उस दुख के लिए प्रभु को धन्यवाद देना है और प्रभु में आनंद पाना है और तुम्हारा मनोरथ यूं ही प्रभु कर देगा। हम एक वचन संत मत्ती के सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं कि तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य
और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। तो सबसे पहले जैसे ये इस वचन में कहते हैं, तो प्रभु में आनंद पाओगे तो तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। और ये वचन कहते हैं तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य की खोज में लगे रहो और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले ईश्वर की इच्छा को हमारी जिंदगी में स्वीकार करना है। मतलब हम प्रभु की इच्छा या उसकी स्तुति, उसकी सेवा, उसके राज्य के खोज में लगे रहना है और उसमें आनंद पाना है, ताकि तुम्हारा मनोरथ या जो भी तुम करते हो उसमें सब कुछ तुम ठीक से कर पाओगे। आज हम लोग 25 करोड़ों लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, आज इस दुनिया में जो दर्द सह रहे हैं दूसरों की बातों के कारण, लोगों की ये नकारात्मक बातें सुनकर जो दर्द झेल रहे हैं, दुखी है, उनके जीवन में प्रभु इस वचन के द्वारा प्रवेश करे और उनके दिल को तैयार करे और हम सब भी एक साथ प्रभु ईश्वर के जन्म पर्व खुशी से मनाएंगे। उनके जीवन में प्रभु चमत्कार करे इस वचन के द्वारा और उन्हें आशा मिल जाए, जीने की एक कारण मिल जाए। ईसा मसीह हमारे खुशी की, आनंद के कारण है और उस पर विश्वास कर पाए। आइए हम 25 करोड़ों भाई बहनों को याद करते हुए प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेंगे। आमीन। जय यीशु। धन्यवाद।